हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अमितेश स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान, जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो पार्ट में रहेगा, क्योंकि पार्ट में रहेगा तो आप लोग के लिए देखना आसान रहेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पॉलिटी का मतलब होता है राजनीति, और राजनीति जानते हैं आप लोग। राजनीति, राज का मतलब होता है राज्य, और नीति का मतलब होता है शासन। आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं पॉली, पॉली का मतलब स्टेट, और सिस्टम का मतलब रूल या लॉ। तो आप लोग स्टेट में क्या रहता है, आप लोग सोचिए स्टेट के अंतर्गत क्या होता होगा। स्टेट के अंदर जमीन रहेगा, यानी भूमि, भूमि हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गई, संप्रभुता हो गया। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बुक की बात की है, बुक ऑफ लॉ, यानी आप संविधान को बुक ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। किसमें? क्योंकि इसमें नियम एवं कानून की व्यवस्थित किताब होती है। अब इस किताब के अंतर्गत क्या होता होगा आप लोग सोच सकते हैं। जैसे मतलब इसमें क्या दिया रहता है, सरकार कैसी होगी, और हमारे अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में दिया रहता है संविधान के अंतर्गत। आप लोग सोच सकते हैं अपना भारत जो है संविधान से ही चलता है। अगर संविधान नहीं होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। तो दोस्तों चलिए संविधान का प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों संविधान दो प्रकार से है, जैसा कि एक लिखित और एक अलिखित। जो अपना भारत का संविधान है ना, वो लिखित है। जो अपना भारत का संविधान है वो लिखित है। और आप लोग देख सकते हैं अमेरिका का भी संविधान जो है लिखित है। और यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का है वो अलिखित है। अपने भारत संविधान में क्या है, नियम एवं कानून, नियम एवं कानून व्यवस्थित रूप से एक पुस्तक में लिखे होते हैं। और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसमें जो है कि नियम एवं कानून लिखे होते हैं लेकिन टुकड़ों में तथा व्यवस्थित रूप से नहीं होते हैं। मतलब ये लोग लिख करके संविधान को लिखे हैं लेकिन इधर उधर कर दिए हैं। जैसा कि एक टुकड़ा वहाँ पे है लिख के फेंक दिया, एक टुकड़ा वहाँ पे लिख के फेंक दिया। अगर ये लोग भी अगर लिखित संविधान बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे? अगर ये लोग अपना संविधान जो इधर उधर किए हैं उसको एक साथ मिला करके एक व्यवस्थित क्रम में एक जगह पर अगर लिख दें और पूरा एक बड़ा किताब बना दें तो वो संविधान हो जाएगा, लिखित संविधान हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया है। चलिए जाने दीजिए, जैसा भी हो आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान जो है, सबसे बड़ा और लंबा संविधान अपने भारत का है। और इसमें कुल कितने शब्द हैं आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, आप लोग देख सकते हैं भारत का संविधान जो है उसमें 1,46,000 शब्द हैं। यूपीएसएससी के अनुसार जो है कि 1,17,369 शब्द हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है वो मोनाको का है। आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा, मोनाको का। ये क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये जो भारतीय संविधान अब तक संशोधन 106 नहीं है, अब तक संशोधन मेरे ख्याल से 227 हो गए हैं, क्योंकि ये बढ़ता रहता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे कब और कैसे संशोधन होता है। इस संशोधन का मतलब होता है कि जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल आपको अगर पता होगा तो उसमें पॉइंट कर देते हैं, सब बढ़ा देते हैं उसको, मतलब संशोधन कर देते हैं, बदल देते हैं। तो आप लोग कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो अग्रीकृत मतलब पूरा अपना संविधान बनकर तैयार कब था, जो है कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार था। इस दिन ही संविधान दिवस मनाया जाता है। जो है कि जब अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, यानी जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है उसी दिन आंशिक रूप से संविधान के कुछ आर्टिकल्स लागू हुए थे, जो कि इसमें 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे। आपको यह पूरा अच्छे से याद होना चाहिए कितना आर्टिकल लागू हुए, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और जो भारत का संविधान है ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था मतलब पूरे भारत में अपने लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950, जिस दिन आप लोग देख सकते हैं गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों संविधान निर्माण करने मतलब कितना समय लगा? संविधान जब बना तो उसका पूरा समय इतना लगा था, आप लोग देख सकते हैं
2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। आप लोगों को इसको भी याद रखना है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो इसकी संरचना देख लेते हैं। जब अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को, तब कितने भाग थे? आप लोग देख सकते हैं 22 भाग थे। 22 पार्ट में था अपना संविधान। यार ये क्या हो रहा है? 22 भाग थे संविधान के और 395 आर्टिकल थे, मतलब अनुच्छेद, और 8 अनुसूची थी। अनुसूचियाँ मतलब होता है जो कि मान लीजिए इसमें आर्टिकल में कुछ बदलाव किया गया तो अनुसूची में लिखा जाता है। अब ये भी वर्तमान में आप देख सकते हैं कितने हैं। वर्तमान में 25 हो गए हैं भाग और अनुसूची जो है 12 हो गया है। और अब तक संशोधन तो 227 है मेरे ख्याल से। आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे एक बार। और ये भी वही आ गया, रिपीट हो गया। भारत की संविधान की प्रकृति कैसी है? चलिए इस भी देख लीजिए, बहुत आता है एग्ज़ाम में। मेरे एग्ज़ाम में ये जो है ना अर्धसंघात्मक, ये बहुत बार आया है। आप लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए के भी एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या अलग है। ये जो है ना KCVR वाला अर्धसंघात्मक, ये थोड़ा अलग है ना, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो बम्बई बनाम भारत संघ जो है 1994 में परिसंघात्मक इन्होंने कहा था, और जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं ये भी परिसंघात्मक बोले थे, और KCVR जो हैं अर्धसंघात्मक बोले थे। यही डिफरेंट है, आप इनको ध्यान में देख सकते हैं। जो KCVR हैं अर्धसंघात्मक बोले थे, और DD बसु, आप लोग इन दोनों को मोस्टली इम्पॉर्टेंट से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने कुछ अलग ही अपना सजेशन, मतलब अपना कुछ अलग ही तरीके से बोला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बोला है न ही परिसंघात्मक है और न ही एकात्मक है, दोनों का संयोजन है, मतलब दोनों का मिश्रण है। DD बसु ने कहा है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। और आर्टिकल 1 में क्या है आप लोग देख सकते हैं, राज्यों का संघ। और इसका संघात्मक का लक्षण देख लेते हैं और एकात्मक का लक्षण। अपना भारत कैसा है, भारत का संविधान कैसा है? एकात्मक लक्षण है, एकल नागरिकता है। इसमें चलिए देखते हैं जो है संघात्मक लक्षण कैसे होते हैं। संघात्मक में क्या होता है, लिखित होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसा कि कोर्ट वगैरह हो गए जहाँ पे न्याय वगैरह होते हैं वहाँ पे। और संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य में पृथक सरकार, संसद में राज्यसभा का होना, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, संघात्मक लक्षण है। और एकात्मक जो है, अपने भारत का संविधान जो है मेरे ख्याल से एकात्मक ही है। तो एकल नागरिकता होता है अपने भारत में, और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। राज्यपाल का कोई डिसाइड नहीं रहता है। प्रधानमंत्री का 6 साल 5 साल मतलब डिसाइड रहता है, लेकिन जो राज्यपाल है उसका नियुक्त किया जाता है केंद्र द्वारा, मतलब किया जाता है संसद द्वारा। अगर इसको ये राज्यपाल चाहेगा तो अपना इस्तीफा देकर भी अपने पद से हट सकता है, या तो केंद्र सरकार उसको हटा सकती है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, और एकीकृत न्याय व्यवस्था भी है अपने भारत में। आपातकाल का एकीकृत रूप भी है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी है जो कि 352 आर्टिकल में दिया है। आप लोग ये सभी थे इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की संविधान सभा का बैठक देखेंगे, और जो भी इसमें से इम्पॉर्टेंट है, कैसे कब बैठक हुआ, उसके बारे में डिटेल में उस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये तो मान लीजिए इंट्रोडक्शन था छोटा बहुत। और ये दोस्तों पहला वीडियो है ना यूट्यूब पे, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब हो गया ना, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।